Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 7th History chapter 5 Rulers and Buildings part 1. Figure 1 shows that the first balcony of Qutub Minar, जो यहाँ पर एक इमेज फर्स्ट दी है इसमें कुतुब मीनार की फर्स्ट बैल्कनी शो की गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। 1199 में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बैल्कनी बाय द स्मॉल आर्क एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट किया गया इस बैल्कनी में स्मॉल आर्क और इस ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पर बनाए गए हैं। कैन यू सी टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बैल्कनी। क्या आप इस बैल्कनी में टू इंस्क्रिप्शंस और जो बनाए गए फर्स्ट बैल्कनी में देख सकते हैं। दीज आर इन अरेबिक, ये अरेबिक लैंग्वेज में है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। नोटिस कीजिए यहाँ पर जो भी सरफेस है मीनार पर वो कर्व और एंगुलर है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रेसिशन। इस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत होती है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। केवल बहुत अच्छे स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक 1800 ईयर्स अगो। यहाँ पर याद रखिए कि 800 ईयर्स पहले केवल केवल कुछ ही बिल्डिंग्स थी जो कि स्टोन और ब्रिक से बनती थी। वॉट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्वर इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में कुतुब मीनार को जो बिल्डिंग है उसको बनवाने में कुतुब मीनार जो बनी हुई है उसका ऑब्जर्वर जो भी उन्हें देखते हैं उनके माइंड में क्या इम्पैक्ट रहा होगा, या जो भी उससे देखते हैं ऑब्जर्वर हैं उन पर क्या इसका इम्पैक्ट या प्रभाव होगा, जो लोग भी कुतुब मीनार को देखते हैं। बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी, 8 से 18th सेंचुरी तक किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। 8 से 18th सेंचुरी तक किंग्स और उनके जो भी ऑफिसर्स होते थे वो टू काइंड के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स, रेजिडेंस एंड टॉम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियस प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट। फर्स्ट जो थे वो इस वर्ल्ड में और नेक्स्ट वर्ल्ड में अपनी सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए, आराम के लिए कुछ फोर्ट्स बनवाते थे, किले बनवाते थे, कुछ महल गार्डन बनवाते थे, कुछ मकबरे होते थे। द सेकेंड वर स्ट्रक्चर मेड फॉर पब्लिक एक्टिविटी। जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता था ये पब्लिक एक्टिविटी के लिए होता था, जिसमें कि पब्लिक एक्टिविटी करती थी जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक, वेल्स, कैरावनसरीज एंड बाजार्स। और ये सभी होते थे, कुएँ होते थे, बाजार होते थे, जिसमें कि जो पब्लिक है वो उनको जाने और आने की परमिशन थी और एक्टिविटी करती थी इन प्लेसेस पर। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट। किंग से ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने सब्जेक्ट की केयर करेंगे या जो भी उनकी जो पीपल हैं उनकी देखभाल करेंगे। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ देयर यूज एंड कम्फर्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर बनवाकर और उनके यूज़ और कंफर्ट का स्ट्रक्चर बनवाकर रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। वे इस होप से बनवाते थे कि जो लोग हैं वो उनकी प्रशंसा करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो अदर्स थे उनके द्वारा भी की जाती थी, इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, जिसमें कि मर्चेंट्स भी थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। वे मंदिर बनवाते थे, मॉस्क और वेल्स कुएं बनवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशंस, और कुछ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी होता था जिसमें कि लार्ज मेंशन जिन्हें कि हवेली कहा जाता था वे बनाई जाती थी मर्चेंट्स के द्वारा। हैज़ सर्वाइव ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, जो कि 18th सेंचुरी में कुछ ही अभी तक सर्वाइव कर पाई हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड an insight into the technologies used for construction। मॉन्यूमेंट से हमें उस टाइम में
कंस्ट्रक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक रूफ का एग्जाम्पल लेते हैं। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब फॉर स्टोन क्रॉस फॉर वॉल्स। यहाँ पर 4 वॉल्स को क्रॉस करके वहाँ पर वुडन बीम्स के ऊपर उसे प्लेस किया जाता था जो रूफ बनाए जाते थे। बट द टास्क बिकम डिफ़िकल्ट, ये जो टास्क तब डिफ़िकल्ट होती थी इफ़ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम, जब हमें किसी लार्ज रूम को बनाना होता था तब ये टास्क डिफ़िकल्ट थी। विथ एन इलाबरेट सुपर स्ट्रक्चर, जब या फिर किसी सुपर स्ट्रक्चर को बनाना होता था तब ये टास्क डिफ़िकल्ट थी। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, इसके लिए बहुत परिष्कृत जो स्किल्स होती थी उनकी ज़रूरत होती थी। बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरी, 7 से लेकर 10th सेंचुरी तक आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स। आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने उस किसी बिल्डिंग को बनाते टाइम और भी वो लोग और ज़्यादा मोर रूम्स ऐड करने लगे। एंड विंडोज़ टू बिल्डिंग्स, किसी बिल्डिंग को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा रूम और विंडो और डोर्स को ऐड करने लगे। डोर्स एंड विंडोज़ वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। 2 वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम पर कोई भी विंडो या डोर को प्लेस किया जाता था। स्टाइल इज आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रेबेट और कॉर्बेल्ट। इस टाइप की जो आर्किटेक्चर की स्टाइल है इसे ट्रेबेट या कॉर्बेल्ट कहा जाता था। बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरी, 8th और 13th सेंचुरी के बीच में द ट्रेबेट स्टाइल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मॉस्क, टॉम्ब्स एंड बिल्डिंग अटैच्ड टू लार्ज स्टेप वेल्स। और ये जो ट्रेबेट स्टाइल थी कंस्ट्रक्शन में टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्ब और बिल्डिंग्स के लिए यूज़ की जाती थी, जो कि और कुछ लार्ज स्टेप वॉल्स, कुछ बहुत ज़्यादा जिनमें कि स्टेप्स बनी हुई हो कुएं में, जिन्हें कि बावली कहा जाता था, इनमें से स्टाइल को यूज़ किया जाता था। Temples constructions in the early 11th century, the Kandariya Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king Dhangdev of the Chandela dynasty। 999 में चंदेला डायनेस्टी के धंगदेव जो किंग थे उन्होंने अपने जो डेडिकेटेड शिवा को डेडिकेट करके एक कंदरिया महादेव टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था। इज़ द प्लान ऑफ द टेम्पल, यहाँ पर 3.3b में इस इमेज में उस टेम्पल का प्लान दिया है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, और एंट्रेंस से एक ऑर्नामेंटेड गेटवे था। एंड द मेन हॉल, और जो मेन हॉल बनाया गया था उसे महामंडप कहा जाता था। वे डांसेस वर परफॉर्म, जहाँ पर डांस को परफॉर्म किया जाता था। द इमेज ऑफ चीफ डाइटी वॉज केप्ट इन द मेन सीन, और वहाँ पर जो चीफ डाइटी होती थी उनको मेन सीन में गर्भगृह में रखा जाता था। दिस वॉज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप, ये जो वर्शिप का प्लेस होता था वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर, जहाँ पर उनके जो किंग की फैमिली और प्रीस्ट ही जा सकती थी। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। खजुराहो के भी कुछ कॉम्प्लेक्स रॉयल टेम्पल्स हैं जहाँ पर एंड जो कॉमनर्स हैं उनकी एंट्री अलाउ नहीं है। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ इलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर, वहाँ पर कुछ स्कल्पचर मूर्ति कला को यूज़ करके इलेबोरेट किया गया और कुछ डेकोरेटेड किया गया है। द राजराजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, तंजावुर का राजराजेश्वर टेम्पल एट द टॉलेस्ट शिखर अमंग टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, वो उसका जो शिखर था वो सबसे टेम्पल का टॉलेस्ट शिखर था। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज, इसका कंस्ट्रक्शन ईजी नहीं था क्योंकि उस टाइम पर किसी भी तरह की कोई क्रेन नहीं होती थी। एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ शिखर, और 90 टन स्टोन को शिखर मतलब टॉप पर शिखर पर ले जाना वॉज टू हैवी फॉर टू लिफ्ट मैन्युअली, और वो बहुत जो स्टोन होता था 90 टन वो बहुत हैवी था जिसे कि ले जाना पॉसिबल नहीं था। सो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ, एक चढ़ाईदार जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने एक चढ़ाईदार पाथ, एक रास्ता बनवाया टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के टॉप से लेकर सरफेस तक एक उन्होंने इंक्लाइंड पाथ बनवाया। प्लेस द बाउल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप,
बाउल्डर्स और रोलर्स को उसकी हेल्प से, उस वे की हेल्प से टॉप तक ले जाया गया। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप, और जो रास्ता बनाया गया तो 4 किलोमीटर तक था। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, और उसके बाद उसे जब टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया उसके बाद उसे डिसमेंटल कर दिया गया था। बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट जो रेजिडेंट्स थे वहाँ उस एरिया में रहने वाले जो भी लोग थे उन्होंने इस एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्शन के काफ़ी टाइम तक, टेम्पल बनने के भी काफ़ी टाइम तक याद रखा। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल, अभी वहाँ पर एक विलेज है उस टेम्पल के नियर जिसे कि चारूपल्लम कहा जाता है। द विलेज ऑफ द इंक्लाइन, जिसे कि चढ़ाईदार विलेज कहा जाता है। Two technological and stylistic development are noticeable from the 12th century। 12th century में यहाँ पर कुछ नोटिसेबल डेवलपमेंट हुए हैं जो कि टेक्नोलॉजी में हुए हैं। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबाउट द डोर एंड विंडोज वॉर समटाइम्स कैरिड बाय आर्क। यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए और जो विंडोज़ के लिए को आर्क्स को यूज़ करके बनाया जाता था, और इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को आर्क्यूट कहा जाता था।